का बहुत विरोधी हूँ कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूँ और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल इस्लामिक ट्यूब पर। क्या मौलाना महमूद मदनी की वजह से ओवैसी साहब की पार्टी इलेक्शन हार गई? क्योंकि औरंगाबाद के जो सिटिंग एमपी थे जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, वो इलेक्शन हार गए हैं और बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से उनको ओवैसी साहब की पार्टी की जानिब से खड़ा किया गया था, लेकिन वो भी इलेक्शन हार गए हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम के डुबरी इलाके से, जो ख़ुद सिटिंग कई सालों से एमपी थे, वो तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अपनी हार को यकीनी बना चुके हैं। यानी उनके मुकाबले में कांग्रेस के रकीबुल हुसैन जो नेता थे, वो 10 लाख वोटों से तकरीबन उनसे ज़्यादा हासिल करके जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर का एक पुराना बयान तकरीबन 5-6 साल पहले का एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने ओवैसी साहब को कहा था कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वायरल हो रहा है। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को शेयर करके मौलाना को ये इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनकी जो चाहत थी वो पूरी हो गई, अब मौलाना को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान नेता आगे ना बढ़े। याद रहे कि इस बात को मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजिदी का एक सर्जिकल स्ट्राइक नामी यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग होता था, उसमें महमूद मदनी साहब ने कहा था कि मैंने जो कहा कि उनको हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं उस बात को वापस लेता हूँ। मौलाना महमूद मदनी साहब का जो रुजू किया था आप हजरात हमारे चैनल का, सबके चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप में वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। बहरहाल महमूद मदनी साहब ने अपनी उस बात को वापस ले लिया था। उनको इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है।